वेलकम बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था काल के बारे में। उसके अंदर हम सबसे पहला जो प्रकार कर रहे थे भूतकाल वाला कर रहे थे। भूतकाल में हमने उसके 4 प्रकार किए थे। तो सामान्य भूतकाल, दूसरा हमने किया था आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब हम जो आगे बात कर रहे हैं उसके 2 प्रकार और रह गए हैं। 6 प्रकार की हमने बात की थी, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। उसका जो 5वां प्रकार है संदिग्ध भूतकाल, उसकी क्या परिभाषा है? संदिग्ध का अर्थ ही होता है जिस चीज में संदेह प्रकट हो, पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो देखिए, संदिग्ध का अर्थ होता है जिस पर संदेह हो। अब क्रिया में ये कैसे होगा कि क्रिया की जिस रूप से भूतकाल का तो बोध हो कि क्रिया कौन सी है, भूतकाल की है, परंतु उसके कार्य के होने पे संदेह प्रकट हो कि वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए इस क्रिया का जो नाम है वो क्या है, संदिग्ध भूतकाल। यानी कि जहां संदेह प्रकट हो रहा है लेकिन भूतकाल की क्रिया है तो उसका नाम क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। उसने खाना खाया होगा, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाना खाया होगा, यानी कि इसके पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है। उसने खाना खाया, भूतकाल होगा, यानी उसने खाना खाया होगा। हम भूतकाल की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ होगा से क्या पता लग रहा है, संदिग्ध अवस्था लग रही है, संदेह प्रकट हो रहा है। राघव मुंबई गया होगा, होगा से क्या पता लग रहा है, संदेह प्रकट हो रहा है कि भाई वो मुंबई गया भी होगा या नहीं गया होगा। भूतकाल की क्रिया लेकिन होगा या नहीं संदेह प्रकट हो रहा है, इसीलिए संदिग्ध भूतकाल की ये क्रिया है। दूसरा क्या है, शायद सभी छात्रों ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। जैसे मान लो मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि भाई सभी छात्रों ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। अब कर लिया यानी वो तो क्रिया तो कौन सी है, भूतकाल की है, लेकिन यहाँ होगा से क्या हो रहा है कि मुझे संदेह प्रकट हो रहा है कि वो कार्य पूर्ण हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये कौन सी क्रिया है, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। अगला जो प्रकार है, जो लास्ट अंतिम है, 6ठा प्रकार, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसका नाम क्या है, हेतु, यानी कि हेतु का मतलब क्या होता है, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल। ये क्रिया के जिस रूप से ये तो आभास हो क्या कि वो भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना, यानी कि एक जो ऐसी क्रिया है जो भूतकाल में होती है लेकिन वो किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है। कैसे, देखिए जरा फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से ये आभास हो कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना, कि भूतकाल में जो क्रिया होने वाली थी या हो वो किसी अन्य क्रिया के ऊपर निर्भर है। कैसे कि यदि मैं मेहनत करता, बात किसकी हो रही है, भूतकाल की हो रही है, करूंगा नहीं है, भविष्य की बात नहीं हो रही है। फिर ध्यान से समझिए इस चीज को कि यदि मैं मेहनत करता तो अवश्य प्रथम आता। यानी कि जो ये भूतकाल की जो क्रिया है ना, मेहनत करता, तो ये किसके ऊपर निर्भर है कि भाई प्रथम कैसे आता, यदि मैं मेहनत करता। तो यहाँ पे भूतकाल की क्रिया का होना वो किसके ऊपर है, किसी दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर है कि यदि मैं मेहनत करता तो अवश्य प्रथम आता। दूसरा एग्जांपल देखिए, यदि वर्षा होती, क्रिया भूतकाल की है ये, तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, और क्रिया कौन सी वो है, भूतकाल की। यदि मैं मेहनत करता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो 6ठा प्रकार कौन सा हुआ, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसलिए ऐसा होता। तो संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, इन दोनों के होते ही आपका जो भूतकाल वाला जो प्रकार है क्रिया का, वो आज आपका समाप्त हो गया है। 6 प्रकार हमने अब किए थे इसमें। अब आगे चलते हैं वर्तमान काल। भूतकाल के 6 प्रकार और वर्तमान काल के यहाँ पे 4 प्रकार हैं। एक तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभावी वर्तमान काल। सॉरी, फिर से, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल। जैसे भूतकाल की जो क्रिया थी वो क्या थी
कि क्रिया का बोध तो किससे हो रहा था कि भूतकाल की क्रिया है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो क्रिया कौन से वक्त में थी, भूतकाल की थी लेकिन कौन से वक्त में थी ये निश्चित नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार से क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होना पाया जाए, वर्तमान काल की क्रिया कौन सी होती है, जो वर्तमान में होती है वर्तमान काल की। लेकिन इसका जो पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल, वो क्या है कि भाई क्रिया तो कौन सी है, वर्तमान समय की है, वर्तमान समय में होती है, लेकिन उसके निश्चित समय का बोध नहीं कि कब हुई है। तो वो कौन से प्रकार में चला जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में। जैसे तारे रात में चमकते हैं, सीधी सी बात है, तातेती यहाँ पे वर्तमान काल की क्रिया है लेकिन निश्चित समय नहीं पता। रामपत्र लिखता है, वर्तमान काल की क्रिया, लेकिन यहाँ निश्चित समय पता नहीं है कि भाई वर्तमान काल में कब लिखा है। नंबर 2, वह पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल की पढ़ता है लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं है। तो वर्तमान काल की क्रिया का रूप लेकिन उसके निश्चित समय का बोध ना हो तो वह सामान्य वर्तमान काल में चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने सामान्य भूतकाल की क्रिया का प्रकार पढ़ा था। दूसरा इसमें प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे आपने इंग्लिश में जब टेंस पढ़ते हो आप प्रेजेंट टेंस, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू आप टेंस पढ़ते हो जिसमें क्रिया जारी है वर्तमान में, ठीक वैसा ही प्रकार है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब होता है वर्तमान काल की क्रिया पर पूरी नहीं हो रही है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कार्य हो रही है या काम हो रहा है परंतु समाप्त नहीं हुआ, कंटिन्यू है। कैसे, राम पत्र लिखता है, जैसे मैंने ये ऊपर सामान्य में डाला था, कब लिखता है निश्चित समय नहीं है, ठीक उसी प्रकार मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, अपूर्ण वर्तमान काल में। कैसे, जरा देखिए, राम पत्र लिखता है से मैंने क्या कर दिया है, राम पत्र लिख रहा है, रहे हैं, रही है, ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, यानी कि कार्य वर्तमान काल का पर कैसा है, अपूर्ण है। तो ये किसमें चला जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। जैसे हमने उसमें किया था अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रहा है, रहे हैं और रही है। बच्चे खाना खाते हुए हंस रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया है पर कंटिन्यू है, इसलिए अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। वहाँ वर्तमान काल की है पर निश्चित समय नहीं पता, ये भी वर्तमान काल की है पर कार्य जारी है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा इसमें जो प्रकार आता है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी क्रिया का रूप कौन सा है, वर्तमान काल का है लेकिन उसमें संदेह प्रकट होता है। जैसे देखिए मैंने ऊपर लिखा करवाया आपको संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि जहां पर संदेह प्रकट हो, लेकिन क्रिया यहाँ पे थी भूतकाल की पर कार्य में संदेह था, क्रिया यहाँ वर्तमान की है लेकिन कार्य होने में, संपन्न होने में संदेह प्रकट हो रहा है। राम पत्र लिखता होगा, अब ये होगा से ये पता नहीं लगना चाहिए आपको कि आप सोचोगे तो ये तो भविष्य काल की क्रिया है, नहीं, लेकिन उससे पहले का रूप देखिए यहाँ पे, वहां तो क्या था, खाया, गया, लिया, उसके बाद में क्या आया, होगा, होंगे, उससे क्या पता लग रहा है, ये होगा वाला जो ये वर्ड है ये संदेह प्रकट कर रहा है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले का जो रूप है वो क्या है, ये देखिए खाया, गया और लिया, ये काय का है, ये भूतकाल का है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, होंगे, ये आएगा, लेकिन उससे पहले का शब्द देखिए, क्रिया का रूप कौन सा है, वर्तमान काल का है। तो लिखता ये वर्तमान काल का रूप है, लेकिन होगा जो है ना यहाँ पे, ये संदेह प्रकट कर रहा है यहाँ पे। वह घर आता होगा, आता में यानी कि वर्तमान काल की क्रिया होगा। जैसे मैंने किसी से प्रश्न पूछा कि वह घर आ गया, तो आपने जवाब दिया कि वह घर आता होगा, यानी कि वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन ये होगा जो है यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है। वह सो रहा होगा, मैंने पूछा आपसे कि वो क्या कर रहा है, तो आपने बोला कि वह सो रहा होगा, यानी कि आप कंफर्म नहीं है उस चीज के लिए, तो होगा भी यहाँ पे क्या है, संदिग्ध अवस्था है। छात्र पढ़ रहे होंगे, मैं आपको संदेह प्रकट कर रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे होंगे, यानी क्रिया तो वर्तमान काल की है, लेकिन क्या है, मुझे संदिग्ध यानी संदेह प्रकट हो रहा है, तो ये कौन सा प्रकार हो गया क्रिया का, संदिग्ध वर्तमान काल।
चौथा जो प्रकार रह गया है आपका संभाव्य, वो हम अगली कक्षा में करेंगे, जिसमें फिर हम आपका काल वाला जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है भूतकाल के जो 2 प्रकार रह गए हैं वो, वर्तमान काल के 4 प्रकारों में हम सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, ये 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगली कक्षा के अंदर। तब तक आप इसको भी एक अच्छी राइटिंग के अंदर बिना कोई ग्रामर की मिस्टेक किए, कोई अनुस्वार की, पूर्ण विराम की, कोमा की, अंडरलाइन के साथ में साफ सुथरी राइटिंग में आप अपने नोट्स तैयार करेंगे।